तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। 108 श्री मुनि श्री विनम्र सागर महामुनि राज की। मुनि संघ की जय। आचार्य भगवंत हम लोगों को तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रहे थे। तत्वार्थ सूत्र पढ़ाते पढ़ाते 5-6 अध्याय निकल गए। 7वां अध्याय सामने आकर के खड़ा हो गया। आज भी याद है, प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में सर्वार सिद्धि ग्रंथ की वाचना चल रही थी। सूत्र आया मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतव। सूत्र है, सामान्य से सब समझ में आता है जैनों को, जो जैनेतर बंधु मुझे सुनते हैं श्रद्धा के साथ, उन्हें शायद न समझ में आता हो। नास्तिकता, साथ ही साथ अविरति, असंयम, प्रमाद, कसाय 4 होती हैं और मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियां बंध का कारण बनती है। बात बिल्कुल सरल और सहज थी, इसमें कुछ भी मिलाने जुलाने की जरूरत नहीं थी। आचार्य श्री जी ने इसमें मिला करके हम लोगों को अपडेट किया। गुरुवर ने सूत्र तो सामने रखा और देखते ही साथ ही गुरुजी हंस दिए। बोलते ये व्यक्ति के विकास का भी सूत्र है और ये विनाश का भी सूत्र है। व्यक्ति के विकास का सूत्र क्यों है? तो एक सूत्र गुरुजी ने कहा, तद विपरीतम शुभस्य। इसका जो विपरीत है वो शुभ का कारण है। आचार्य भगवान जो बात कहते हैं वो बात अपने जीवन में कितनी लागू होती है हम आप स्वयं देखते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं, उपदेश सुनने में, गौर से सुनिएगा, उपदेश सुनने में मिथ्या दर्शन। उपदेश सुनने में मिथ्या दर्शन कैसा? अरे नहीं सुनना, ये महाराज नहीं है। उपदेश सुनने में मिथ्या दर्शन। उपदेश सुनने में अविरति। उपदेश सुनने में अविरति क्या? सुनना तो है लेकिन कोई खास काम की नहीं है। ठीक है, आधी बात सुनी, आधी हवा में उड़ा दी। उपदेश सुनने में प्रमाद। उपदेश सुनने में प्रमाद कैसा? बैठे हैं हमारे पास, अभी भी चिंतन चल रहा है, टिकटॉक की वो मोबाइल में आवाज़ आती रहती है, फिर मोबाइल देखा, थोड़ी देर में टाइम देखा, मन कहीं और है, तन यहाँ पर बैठा हुआ है। उपदेश सुनने में प्रमाद। उपदेश सुनने में कसाय। कैसी गजब की बात है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। आचार्य भगवान कहते हैं, सभी लोग से कह रहे थे, हम लोगों से, सुन रहे हैं महाराज? हाँ, उपदेश सुनने में कसाय। जय महाराज का समझते हैं अपने आप को। सुन रहे थे उपदेश,
अंतःकरण की निर्मलता के लिए मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंद हेतवा, इसको मैंने कई जगह घटाया। जिस जिस जगह पर गुरु जी ने कहा उस हर जगह मैंने घटाया। मैं अपने आप को अपडेट करता रहा। आप भी चाहें तो अपने आप को अपडेट करिएगा। आचार्य श्री जी ने हमसे कहा उपदेश में मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कसाय योग आपको नीचे लेकर के जाएंगे। गुरु जी जब भी कुछ बोलते रहे मैं हमेशा हाथ जोड़ करके बैठा रहता था। मुझे याद है आज भी हम थे, सौम्य सागर जी महाराज श्री जी, दुर्लभ सागर जी महाराज श्री जी, साथ ही साथ मुझे याद है हमारे निसंग सागर जी महाराज जी। जब कभी भी क्लास चलती कुछ साधुओं का हाथ कभी नीचे नहीं रखा रहता। आचार्य श्री जी ने एक बार बोला माँ जिनवाणी हाथ जोड़ करके सुनी जाती है। उसी दिन से जब भी क्लास चलती थी 1 घंटा सवा घंटा, जब तक गुरुवर उपदेश देते थे लगातार हाथ जुड़े रहते थे। लोगों को धीरे धीरे दिखने लगा, जैसे मुझे दिखने लगा ऐसे लोगों को भी दिखने लगा था कि ये लोग 1-1 सवा घंटा हाथ जोड़ करके चुपचाप सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य ने कहा उपदेश में अविरति नहीं, प्रमाद नहीं, कसाय नहीं, मिथ्या दर्शन नहीं। अपने जीवन में आप भी शामिल करिए। साधु का उपदेश रास्ता चलते सुन लिया, गाड़ी चलाते सुन लिया। एक दिन एक उपदेश भी शांति के साथ बैठ करके सिर्फ उपदेश सुनने के लिए उपदेश सुनना, ये मीडिया भी बड़ा कमाल की चीज़ है। अगर शांति के साथ कभी भी कहीं पर भी 2 उपयोग के साथ आप कोई चीज़ सुनते हैं, आपको चीज़ समझ में नहीं आती, आप 1 घंटा प्रवचन के लिए समय दीजिए शांत बैठ करके। आधा घंटा सीरियल देखने को देते हैं, 1 घंटा मूवी देखने को 2-3 घंटे देते हैं, 1 घंटा एक प्रवचन सुनने को दीजिए। जिंदगी पलटने का हौसला रखते हैं हम लोग। किसी भी इंसान की, किसी भी जातिवाद से ऊपर उठ करके। आचार्य भगवंत कहते हैं उपदेश में मिथ्या दर्शन अवरति प्रमाद कसाय और योग की प्रवृत्ति आदमी के विकास में बाधक है। स्कूल में भी यही होता था। जब टीचर पढ़ाते थे पीछे मस्ती करते थे, मस्ती के चक्कर में 3rd डिवीजन आ गए। अगर सही ढंग से सुना होता, पढ़ा होता तो डिस्टेंशन लाने वाले में और हम में पढ़ाने वाला टीचर एक ही था। लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं, जिनको 3rd बेंच में किससे लेकर के 4, 6, 7 बेंच तक बैठना पसंद होता है, ये क्या करते थे? स्कूल में मिथ्या दर्शन रहा ना, शिक्षक के ऊपर विश्वास नहीं था। अरे जो मास्टर 1200 मिलते हैं, कैसा क्या नापने का क्राइटेरिया था आपका? उसको क्या मिलता है ये बात छोड़ो, उससे आपको क्या मिल रहा था आप ये बात को भूल गए। टीचर को क्या मिलता था स्कूल में? लेकिन अपनी जिंदगी का वो जगह याद करके देखिएगा जब शिक्षक पढ़ाते थे और आप बैठ करके मुंह में धीरे से टॉफ़ी डाल ली, जीरा बटी डाल ली, पता चला कि 2 पापड़ के टुकड़े खा लिए। क्या चल रहा है? वो पढ़ा रहे हैं, सामने बोल्ड में लिख रहे हैं, इधर पीछे कुछ घोटाले चलते रहते हैं। चलते रहते कि नहीं? चलते रहते हैं। अभी भी जा कर के इंदौर शहर के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखिएगा, वो तोता मैना के जोड़े बन करके आते हैं, पीछे बैठे रहते हैं, वो चैंचू करते रहते हैं, पढ़ाने वाला पढ़ाता रहता है और अंतिम फलश्रुति क्या मिलती है? हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लौट के बुद्धू घर चले गए। पिता का 25-50 हज़ार रुपये, 1-2 लाख रुपए बर्बाद किए, लोग लौट जाते हैं। तुम्हारे विकास में बाधक है। उपदेश सुनते वक्त अपने शिक्षक पर श्रद्धा नहीं करना। स्कूल में भी इस बात को ध्यान रखिएगा। 8th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, हमारी शिक्षक के प्रति अगर कसाई आ गई, ये हमसे चिढ़ती है मैडम, एक मिस चिढ़ रही है, एक सर से दहशत है, कहीं कुछ है, जीवन के विकास बाधित होता है ना। उस वक्त आप जाकर के शिक्षक से बोलिए, मिस, कसाय, प्रमाद, योग, मिथ्या दर्शन और अविरति, ये आपकी पूरी की पूरी स्पीच को मेरे दिमाग में बर्बाद कर रही हैं। अगर शिक्षक तक भी ये बातें जाती हैं तो वो भी इस बात को समझेंगे कि बच्चों के अंतर्भाव में ये 5 चीज़ों का प्रभाव खत्म करना पड़ता है,
तब जाकर के देशना इधर से शिफ्ट होकर के उधर पहुंचती है। तब हर बच्चा डिस्टेंशन लेकर के आता है। जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, दिल्ली कॉलेज हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, या फिर और कोई बड़ी न्यू एरा हो गए, जो मास्टर्स स्कूल्स होते हैं आईसीएससी बोर्ड के, वहाँ पर टीचर और शिक्षक के बीच में, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में इस तरीके की पांचों चीज़ें नहीं रहती। न प्रमाद रहती है, न कसाय रहती है। कसाय क्यों नहीं रहती है? इज्जत से बात करते। हमारे यहाँ का टीचर चाक फेंक करके ऐसा सीधे निशाना लगा करके मार करके हमको समझाता था। समझ में आया जैन सर? थर्ड बेंच से उसको मुझे अपडेट करना था ना, तो खुद उसने कहा तुम तीसरी बेंच में मत बैठा करो, तुम मेरे सामने बैठा करो। सामने बैठने पर 24 घंटे शिक्षक की निगरानी में रह करके अपडेट होने वालों की बात कुछ अलग रहती है। आप अपनी ज़िंदगी में अगर किसी चीज़ में विकास को प्राप्त नहीं हो पाए, भाषा नहीं आती है, फिजिक्स नहीं आती है, केमिस्ट्री नहीं आती है, मैथ नहीं आती है, बायोलॉजी नहीं आती है, साइंस नहीं आती है, आपको कोई भी कॉमर्स साइड की कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके पीछे ये सूत्र है कि तुमने समझने के वक्त में कहीं ना कहीं अविरति, कहीं ना कहीं प्रमाद, कहीं ना कहीं कसाय, कहीं ना कहीं मन, वचन और काया के दुष्प्रयोग पीछे बैठ कर के किए थे। जिस वक्त देने वाला देने में उतारू था, उस वक्त तुम्हारे मन की प्रवृत्ति इन 5 शब्दों में जी रही थी, तुम फेल होते चले गए। कितने लोग हैं 10th क्लास में सप्लीमेंट्री आ गए? याद करिए, याद करके मुझे बताइए कि 12वीं क्लास का जब तुम एग्जाम देने के लिए किसी दूसरे सेंटर पे गए थे, उस वक्त तुमको फेल करने वाला कौन था? एक बार अपने जीवन में याद करके बताओ बस। 12वीं क्लास आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जब तुम सप्लीमेंट्री आए थे, 3rd डिवीजन आए थे, जब तुम्हारा नंबर अच्छा नहीं आया था, जब तुम फेल हो गए थे, तुमको किसने फेल किया? किसने? याद करो, ऑब्जेक्ट याद करो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिमाग में घूम रहा होगा। पढ़ाते वक्त पढ़ाई में ध्यान न दे करके बगल वाले बेंच में कौन बैठा रहता है, इस पे ध्यान चला गया, इधर पे ध्यान चला गया। अब वही टेंशन है, वो हमसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। काहे के लिए गए थे स्कूल में? किस चीज़ के लिए? शिक्षा के लिए। क्या देखने लगे? इससे मन नहीं मिल रहा है, इससे झगड़ा हो गया। अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इसने तुम्हारी शिक्षा बर्बाद करी। आचार्य श्री जी ने हम लोगों को जब ब्रह्मचर्य दिया, उस वक्त आचार्य श्री जी ये बात को समझाते थे, ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। साधु बनने के बाद, मुनि बनने के बाद 1.5 साल तो ऐसे ही निकल जाता है। काय में? वाहवाही में। एक घटिया शौक पल जाता है जिंदगी में, फोटो खिंचाने का। शुरुआत के 1.5 साल आदमी इसमें रम जाता है, चमचमाता शरीर रहता है, लगता है एक फोटो खींचो, देखो तो हम कैसे दिख रहे हैं, देखो हम कैसे दिख रहे हैं। क्यों? बड़ा विजन नहीं है, फोटो खिंचाने के विजन में खुश है। 4 लोगों ने कह दिया महाराज आप गजब के दिखत। अरे यार, तारीफ तो होती है, प्रमाद है, आपको आपके विजन से भटका रहा है। 1.5 साल ऐसे ही निकल गया। 1.5 साल एक ही चर्या बहुत अच्छी लगती थी, आहार चर्या बस। क्यों? हजारों लोग खड़े रहते थे, गुरु जी के साथ रहते थे, जय जयकार होती थी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, लगता था अपन साधु हैं। 1.5 साल जिंदगी के ऐसे ही खराब हो गए, ऐसे ही। और जब धबला की पुस्तक में बैठते पढ़ने के लिए, जब गुरुजी पढ़ाते, तब ठाई ठुस, कुछ नहीं आता। संयत क्या होता है, संहिता संयत क्या होता है, कौन से गुरुस्थान में कौन सी मांगना बन रही है, 13/7 क्या होता है, 14/13 क्या होता है, 3/2 क्या हो रहा है, किसका कितना काल है, अर्धपुद्गल परावर्तन क्या है, कोई भाषा नहीं आती। तो जब क्लास में बैठे रहते तो क्लास से मन खींचता, चलो यार 4 बज गए, 3:45 बज गए, 5 मिनट और, 5 मिनट और, 5 मिनट और। 4 बजे की जैसे गुरुजी ने क्लास खत्म करी, अब उसके बाद अगर आचार्य जी 5 मिनट और पढ़ाते थे तो बड़ा इरिटेशन होता था। किस बात की? अब हो तो गए 4, कित तो ज्ञान ले, क्या है ये?
मिथ्या दर्शना, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, कभी तुम जीवन का विकास नहीं कर सकते। फोटो के चक्कर में साल 1.5 साल निकला। धीरे से साधर्मी ने समझाया, साधु बनने के बाद ये जिंदगी नहीं है। जैसे ही साधु ने समझाया कि साधु बनने के बाद जिंदगी नहीं है, पुनीत सागर जी महाराज श्री जी थे, ऐसे प्यार से बोलते हैं, दुबला पतला शरीर, मरियल, और प्यार से बोलते हैं, काय झाला तू, कुठे लागेल हंस रहा है। हमने कहा क्या? बोले क्या लगता है, पढ़ो, अभी टाइम है, पढ़ो। उनका वो कहना था कि दिमाग का विजन बदला, कि जितना दिमाग फोटो खिंचाने में लगते हैं, इतना दिमाग अगर पढ़ने में करने लगे, गाथाओं को याद करने में करने लगे, इतना दिमाग समायिक में करने लगे, कसाय के मध्य करने में करने लगे, तो साधु का एक नया चेहरा खिल करके सामने आएगा। आज भी धन्यवाद देता हूँ मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज श्री जी को, जिन्होंने छोटी उम्र में कहा। शुरुआत होते ही साथ साधर्मी का विजन कब बड़ा हो जाए कोई पता नहीं चलता। हमको लगता है कि हमारे साथ दीक्षित हैं, लेकिन कई लोगों की मेंटलिटी बहुत सुंदर और बहुत ऊंची होती है। अचानक जब साधर्मी विजन देता है, कहाँ फंसे छोटे छोटे चक्कर में हैं। 4 बजे उठे, निकल जाते थे, एक कैमरामैन पकड़ा, चलो रे फोटो खींच के आते हैं, फलानी पहाड़ी में, फलाने झील के किनारे, कहीं कुछ चले गए। यही नौटंकी चलती रहती थी। पुनीत सागर जी ने एक बार कहा, कहाँ फंसा है, क्या अच्छा लगता है मुनि बनने के बाद। जब पहली बार पुनीत सागर जी ने हमसे कहा कि क्या अच्छा लगता है, तो हमने 2 चीज़ें बोली, एक फोटो खिंचाना, दूसरा आहारचर्या। साधु बनने के बाद 2 चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। फिर हमने जैसे उनके कहा, तो पुनीत सागर जी हमसे कहते हैं, यही संसार है, सब इसी में लगे हैं, ऊंचा बनो और ऊंचा बनो, सोचो क्या क्या दे करके तो मुनि बने हैं, इसको पाने के बाद काहे में फंस रहे हैं। पुनीत सागर जी बोलते थे, साथ में रखते थे वो हमको, तो ऐसा लगता था कि साधु बोलता तो सही है लेकिन इससे मन नहीं खिंचता। लगे रहते थे, रोज के 100-150 फोटो निकल जाना। उस समय तो जमाना नहीं था रील्स निकालने का, फोटो खिंचाने बस का जमाना था। और उसके बाद भी फोटो ऐसे नहीं कि तुम देख लो, वो कैनन कंपनी का वो कैमरा आता था, वो रील वाला, तो उसमें रील रहती थी, तो 90 रुपए की रील कोडेक कंपनी की खरीदनी पड़ती थी। अब उसमें भी खर्चे होते थे, बड़े वो मुफलिसी वाला खेल था, लेकिन भटकाव वाली ज़िंदगी थी। इस भटकाव वाली ज़िंदगी में हो सकता है आप भी शामिल हो गए, आपको भी रील्स बनाने का, आपको फ़ोटो खिंचाने का शौक़ ऐसा आसमान में चढ़ गया है कि आप इसी में अपने आप को हीरो समझते हैं। ये जीवन नहीं है आपका, भी ध्यान रखिएगा, अभी मौका है, पढ़ लो। दुनिया में एक चीज़ हमेशा याद रखना, शुरुआती दौर पर 4 साल पढ़ लोगे तो जिंदगी का 40 साल बहुत अच्छा निकलेगा। 10th क्लास में अगर कोई तुमसे ये कहे कि पढ़ लो बेटा, तो वो भी गलत है। उसको 8वीं से तैयार करना पड़ेगा कि 10+2 की मार्कशीट तुम्हारी जिंदगी का एक अभूतपूर्व निर्णय करने वाली है। इसको पढ़ो, पढ़ने में, गाथा याद करने में, आचार्यों की वाणी में, या फिर सामान्य भी जो राइटर्स होते हैं उनकी वाणी में डूब करके निकल जाने से ज़िंदगी बनती है। आज भी ये सूत्र बिल्कुल ज़रूरी है। सिर्फ 4 साल पढ़ लेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन का या ग्रेजुएशन का, तो ज़िंदगी का 40 साल बहुत अच्छा निकलता है। MBBS के फर्स्ट ईयर में जिन लोगों का बैक लगता है, उसके पीछे का सिर्फ एक कारण रहता है, मस्ती करना। कॉलेज में पहुंच गए, रैगिंग लेने में मज़ा, फिर किसी दूसरी चीज़ में मज़ा, कैफेटेरिया में बैठने का मज़ा। कॉलेज में जाकर के देखिए, जिन लोग को ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, वो लगते हुए कॉलेज में पेड़ के नीचे बैठ करके पुस्तक छाती से चिपका करके ख्वाब देखते रहते हैं। हाँ ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे। तुम्हारे ख्वाब पेड़ के नीचे नहीं पूरे होंगे। तुम्हारे ख्वाब पूरे करने के लिए तुमको क्लासरूम में सबसे आगे जाकर के बैठ करके, बिना अविरति के, बिना प्रमाद के, बिना कसाय के, मन, वचन और काया की अच्छी प्रवृत्तियों के साथ वो जो शिक्षक सिखा रहा है उसको सीखना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा विकास होगा। मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं किसी का किरदार चमकता है बंधुओं, दिन रात खपाना पड़ता है उसके लिए। आचार्य जी ने एक सूत्र कह दिया हमसे,
मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंद हेतवा उपदेश में। गुरुजी हमसे कह रहे थे, फिर हमने कहा ये गलती मैंने अपनी जिंदगी में घर में भी करी है। घर में भी जब माता पिता कहते थे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो दुनिया भर की चीज़ें दिखाई देती थी। 10 रुपए निकाले, घूमने चले गए। क्यों? पढ़ाई का टाइम है, बीमार पड़ गए, पेट का दर्द हो गया, बुखार आ गया है, हमसे नहीं आता है, रोने लगे, इमोशंस क्रिएट कर दिए, चक्कर में फेल हो गई गाड़ी। अब फेल हो गई तो क्या करेंगे बताओ? दुनिया भर के लोग आगे निकल गए। हमारे क्लासमेट में जो हमारे साथ बैचमेट्स पढ़ते थे, उसमें से 7 IAS ऑफिसर हैं। 7। आज सोचता हूं ढंग से पढ़ा होता तो हम एक 8वें हम भी होते, लेकिन फिर सोचता हूं अच्छा हुआ नहीं पढ़े, नहीं तो हम यहां नहीं होते। अगर एक IAS ऑफिसर हम भी हो गए होते, इनकम टैक्स कमिश्नर हमारा बैचमेट्स, IRS में हमारा बैचमेट्स, कस्टम डिपार्टमेंट में हमारा बैचमेट्स, ED में हमारा बैचमेट्स, सब लोग टॉप पोजीशन में बैठे। अभी भी जब कभी भी संवाद करना होता है, या तो वो आ जाते हैं या तो कोई साधन जुटा लेते हैं। लेकिन आज सोचता हूँ कि 7 IAS ऑफिसर निकले। अगर विनम्र सागर उस वक्त तुम उनके साथ रह करके तुम भी पढ़ रहे होते तो आज तुम भी एक कंपनी में कहीं ना कहीं सचिव होते, कहीं ऊंची होते। फिर सोचते हैं अपने को गुरुजी की कंपनी ज्वाइन करनी थी, इसलिए मेरे प्रारब्ध ने उसको घुमा दिया, घूम गई गाड़ी। लेकिन एक यहां पर बैठना भी सामान्य काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। हम अगर वो विजन अगर हमारा पुनीत सागर जी ने नहीं हटाया होता कि ये फोटो फंक्शन से, फोटो फेस से बाहर निकलो। आज एक बहुत अच्छी चीज कही उन्होंने, दिल को छू गई। बोले एक समय है विनम्र सागर, आदमी अपने चेहरे से पहचाना जाता है, एक समय के बाद आदमी अपने चरित्र से पहचाना जाता है। एक समय आता है तुम्हारे चेहरे पर अचानक दाग निकल आएंगे, बाल खिचड़ी जैसे सफेद हो जाएंगे, आंख झुक जाएगी, एक आध दांत टूट जाएगा। उस वक्त भी अगर तुम्हारी चमक तुमको बना के रखनी है, उसके लिए चेहरा छोड़ो, चरित्र को चमकाओ, उसको अपडेट करो। उन्होंने इतना लाइनअप किया, आचार्य महाराज जी ने जितना संभाला, पुनीत सागर जी महाराज जी ने भी उसी तरीके से मेहनत करी। सिंगल फेम का साधु था, आज भी सिंगल फेम के हैं वो, अभी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में है। और चूंकि उसके ऊपर गुस्सा इसलिए नहीं आता था कि शरीर में बिल्कुल दम नहीं, हड्डी बिल्कुल दुबली पतली, और खुद के साथ रात में अगर 2 बजे खड़े होते थे तो 5:30 बजे बैठते थे। 3 घंटे 3.5 घंटे वो खड़े रहते थे। दोपहर की समाई जब खड़े होकर के करते थे, दिक्कत के दिनों में भी, तब लगता था ये साधु कुछ खाता नहीं है, प्यार से बोलता है, शरीर में दम नहीं है, तो उसकी बात पे गुस्सा नहीं आता था। उसी की बात ने जिंदगी के पन्ने पलट दिए। उपदेश में प्रमाद नहीं, उपदेश में कसाय नहीं, उपदेश में किसी भी प्रकार से ये नहीं कि हमको फेस करके कुछ चीज कही जा रही है। फॉर द ऑल एंड द एवरीवन। हमारे साथ घटा, मैं खुद 12वीं में फेल हुआ। जब मैं 12वीं क्लास में फेल हुआ तो उस वक्त मैं अपने आप से पूछ नहीं पाया कि तुम 12वीं में क्यों फेल हुए, क्यों? जुनून था, अरे हो जाएगा। आज जब ठंडी मानसिकता के साथ यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि विनम्र, तुमको 12वीं क्लास में किसने फेल किया था? और जिसने फेल किया था सोच करके अपने आप को बहुत लज्जाशील महसूस करता हूँ कि उस वक्त अगर हमने शिक्षक की बात में प्रमाद नहीं किया होता, कसाई नहीं करी होती, उस वक्त किसी भी प्रकार के अविरति नहीं होती, तो आज हम भी कहीं कुछ और अच्छा कर चुके होते। ये बात तो बाद में समझ में आई कि डिग्रियां टेम्परेरी एवोल्यूशन होती है। ये मिले और नहीं मिलने से ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी, टू बी मस्ट कंपलसरी, कि तुम कैसे स्किल डेवलपमेंट में अपडेट होते हो। तो वो स्किल डेवलपमेंट क्या है, इसको भी अगर आप गौर से मुझे सुन रहे हैं और प्रमाद नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है उपदेश आपका जीवन बदले, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तुम जैसे थे जहाँ थे वहीं रहोगे। दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकाम पर पहुँचने वाले लोग पड़ोसियों के भरोसे मुकाम पर नहीं पहुँचते, अपने खुद की ताकत पर भरोसे पर मुकाम पर पहुँचते हैं। मेहनत खुद के लिए खुद को करनी पड़ती है, अपना किरदार खुद चमकाना पड़ता है। तुम सोचो कि कोई बगल वाला आकर के तुमको उठा देगा, हम गलत फहमी में।
आचार्य जी कहते हैं उपदेश में अवरति प्रमाद कसाय योग नहीं करोगे तो तुम्हारा विकास कोई रोक नहीं सकता। फिर दूसरी बात गुरु जी कहते हैं, इसी में इस सूत्र में दूसरा शब्द लगाओ, भाषा में। भाषा में अविरति, भाषा में मिथ्या दर्शन, भाषा में कसाय, भाषा में प्रमाद, भाषा में मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियों के प्रयोग अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका विकास और कोई नहीं रोक सकता। हमको कौन रोकता है? अच्छे इंटरव्यू देने के लिए गए, उसने थोड़ी सी बात इधर की इधर करी और तुमने कहा भाड़ में जाए इंटरव्यू, तुम्हारे तुम मज़ा चखा के जाएंगे, और तुमने अपनी भाषा कर दी। भाषा में कषाय आती है कि नहीं? सफल व्यक्ति भाषा में कषाय नहीं करते। सफल व्यक्ति का फंडा है भाषा में प्रमाद नहीं करते। जब मीठा बोलने पर सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो काहे को नींबू और खट्टा और मिर्ची लगाने की जरूरत है? अच्छे से लिया जा सकता है। आचार्य जी ने समझाया, उपदेश में प्रमाद करने वाले बर्बाद होते हैं, भाषा में कसाय करने वाले, भाषा में प्रमाद करने वाले, भाषा में अविरति लाने वाले, भाषा में मन वचन काय की प्रवृत्तियां बदल देने वाले भी अपने जीवन में कभी विकास नहीं कर पाते। मुझे अपना खुद का अपडेट वर्जन बनाना था, मैंने खुद अपने आप को बनाता रहा। आप भी अपने आप को बनाइएगा। हो सकता है ये जीवन का विकास का सूत्र आपने ना कभी पहले सुना हो, ना किसी ने कभी कहा हो, लेकिन जरूरी है बंधुओं, आज जैन समाज हो या दुनिया का कोई भी बच्चा हो, अगर वो उठना चाहता है, अगर वो आसमान होना चाहता है, अगर वो हीरो बनना चाहता है, वो गौतम बुद्ध, महावीर, कृष्ण या राम बनना चाहता है, उसको ये उद्बोधन सुनना पड़ेगा कि तुमको तुम्हारे विकास ने रोका है तुम्हारी भाषा की कसाई ने। घर के अंदर दीवारें पैसे के अभाव में कम, कसाय भाषा के कसाय के चक्कर में ज़्यादा होती हैं। बताइए ना, 13 फुट का मकान था, उसमें बीच में 4 इंच की दीवार खींची, इस बात के लिए नहीं कि तुम्हारे पास ज़्यादा है कि हमारे पास ज़्यादा है, इस बात के लिए कि हमको टांट बहुत मारती है। घर के अंदर पार्टीशन जो होता है वो क्यों होता है? अपनों के बीच में जब भाषा में कसाय आ जाए, भाषा में प्रमाद हो जाए, भाषा में क्रोध मान माया लोभ शामिल हो जाए, तो फिर घर के अंदर पार्टीशन होता है ना, होता है ना भाई, हो रहा है। तो ये बात तो गलत हो गई। एक सूत्र है, 4-5 चीज़ों के साथ लगा लीजिए और उसके साथ जीने की कोशिश करिएगा। ये जितने भी सूत्र मैं बोलता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, न्यू एरा में, दिल्ली कॉलेज में, सिम्बायोसिस में नहीं पढ़ाए जाते। उनको तुम्हारे जीने मरने से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। लेकिन हमको तुमसे मतलब है, तुम बढ़ो, तुम तरक्की करो, उसके लिए एक नया विद्यालय भी ज्वाइन करना पड़ेगा। विनम्र सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी कम थोड़ी है, क्योंकि हम भी बड़े मास्टर से पढ़ के आए ना। हमको भी देने वाले गुरुदेव जो थे वो हम लोगों को जब सिखाते थे तो लगता था कि आचार्य जी खरबों की बात कमरे के अंदर कही, ये बात अगर मंच के ऊपर कह देते तो पूरी दुनिया आपके ऊपर लट्टू हो जाती। तो आचार्य जी से कहा, एक बार कहा भी मैंने कि गुरुजी इतनी ऊंची बात आप कमरे में बोल देते हैं, मंच में बोल दीजिए, पूरी दुनिया के लोग आपके पास आएंगे। तो आचार्य जी ऐसा हंस के बोलते हैं, तुम लोग भी तो कुछ बोलोगे, तुम लोग के लिए तो मटेरियल देना पड़ता है। हमने कहा कि गुरु कितना महान है कि वो सोच रहा है कि मैं तो कमरे में ठीक हूँ, मेरी बात को तुम फैलाओगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ने लगेगी। आज वास्तव में जितने भी उद्बोधन होते हैं उसमें गुरु जी के अगर विचार और शब्द ना हो तो शब्दों की ताकत ही खत्म हो जाती है। आचार्य जी ऐसा सोचते थे, आचार्य जी ऐसा कहते थे कि अपने उपदेश में मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग, इससे रहित होकर के उपदेश सुनो। मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय, योग से रहित भाषा बोलो, भाषा में प्रमाद नहीं। जहाँ जिसको जितना रिस्पेक्ट देना है उसको देना सीखो। लेकिन हम आदमी का ओहदा देख करके रिस्पेक्ट देखते हैं। झाड़ू लगाने वाला जो चपरासी होता है उससे कैसे बात करते हैं और सर से कैसे बात करते हैं? कभी आपने देखा कि आपके पिता की उम्र का व्यक्ति कोई झाड़ू लगा रहा है तो आप उसको बहुत अच्छे से कह रहे थे, दादाजी ऐसा कर दीजिए, तो क्या बोलते हैं, थोड़ी देर तो और साफ कर दो। कितना एटीट्यूड में, भाषा में कसाए, सामने वाले को बुरा नहीं करती,
तुम्हारा विकास रोकती है। भाषा में कसाय करने से तुम्हारी आदत खराब होती है। किस बात की? अब हमारी यही आदत पड़ गई है भैया, हम ऐसे ही करेंगे। और फिर रही सही कसर जो है वो पिक्चर दिखाने वाले खराब कर देते हैं। वे दुनिया भर की भाषा बोलते हैं ऐसी, और ऐसा सीन दिखाते हैं। उनका भी एक काम है, वो भी एक शिक्षण केंद्र है। उसको आप बहुत ज़्यादा सीखना शुरू करते हैं, तब पता है कि दुनिया भर की बातों में लगातार चलती रहती है गाली पे गालियाँ, गाली पे गालियाँ, गाली पे गालियाँ और गाली में तालियाँ। आपको देने में, सुनने में, समझने में मज़ा आता है, आप उसी के प्रयोग करते हैं। और उसी के प्रयोग करने का नतीजा होता है कि भारत में युवा वर्ग की तरक्की नहीं हो रही। चीन को जाकर के देखिए, भले हम चीन का विरोध करते हैं, लेकिन पॉलिसी कितनी गजब की है। कोई भी युवा खाली नहीं बैठेगा। हमारे यहाँ का युवा काम न मांगे, इस चक्कर में गवर्नमेंट रील्स निकाल रही है, टिकटॉक ला रही है, व्हाट्सएप फेसबुक का नया वर्जन ला रही है। क्यों? तुम लगे रहो इसी में, तुम इसी में मस्त रहो। कम से कम हमसे ये तो सरकार के पास झंडा तो नहीं हिलाओगे कि हमको काम दो। वो चीन को देखो, वो चीन, वहाँ पे फेसबुक नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, रील्स नहीं है, टिकटॉक नहीं है। क्या करते हैं? 14 साल की उम्र में सिखा दिया। मोहल्ले में सरकार ने एक सेंटर बनाया है। किस बात का? वहाँ से मटेरियल लेकर के आओ, अपने घर से कुछ सामान बनाओ, उसी सेंटर में वापस करो, खुद का पैसा जनरेट करो। सिखा रही है स्किल डेवलपमेंट। मार्कशीट के मामले में फेल हो सकते हैं, लेकिन स्किल डेवलप के मामले में वी मेक सो गुड। रूल्स निकाला उनने। आप उस देश की अपनी अंदर का डेडिकेशन तो देखो कि उस देश का राष्ट्रपति चाहता है कि हमारे यहाँ का एक भी बच्चा फालतू नहीं बैठेगा। सोचिए, एक बात थी बस गुरुजी ने कही, एक बार तो दिमाग में चढ़ गई। अभी आईआईटी करते हैं आप लोग और बाहर चले जाते हैं तो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ का पैकेज मिलता है, 2 करोड़ के पैकेज मिल जाते हैं। चाइना का अपना रूल था कि सिर्फ चीनी भाषा के अलावा हम कोई भाषा नहीं पढ़ेंगे। जिस दिन चीन ने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दी ना, उस दिन आईआईटी के इंजीनियर की कीमत 10 लाख से ज़्यादा नहीं बचेगी। हमारी आईआईटी को 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ सिर्फ इसलिए मिलता है कि अभी चीन के बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ते, सिर्फ चीनी भाषा पढ़ते हैं। और चीनी भाषा पढ़ करके सिर्फ अपने देश के लिए ज़्यादातर काम करना पसंद करते हैं। पूरी दुनिया का इंसान अमेरिका, यूरोप, लंदन भागता है, चीन के लोग अपना देश छोड़ करके नहीं जाते। हम जो करेंगे अपने देश के लिए करेंगे। नेशनलिटी की इतनी बड़ी कीमत वहाँ पर उस प्रशासन ने पैदा करी है कि वो जीना सीख गए। अपनी भाषा के दम पर उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। आज चाइना के मार्केट में जाकर के कोई भी बुक उठा करके देखिएगा, आपको किसी दूसरी भाषा की नहीं मिलेगी। हर चीज़ चाइना की चीनी भाषा में मिलने वाली है। जिस दिन चीन ने अंग्रेजी सीख करके आईआईटी करना शुरू किया तो चीन से इतना बच्चे बाहर ट्रांसपोर्ट होंगे कि वो ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में 1.5 करोड़ की आईआईटी 10 लाख पे टिकेगी। और जो सामान्य इंजीनियर होते हैं इनकी तो बकता ही ख़त्म है। फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम लोग बोलोगे लेट टमाटर। काय के लिए? बोले भैया अब आईटी सेक्टर में जॉब बचा नहीं। आईटी सेक्टर में जॉब इसलिए बचा है भाई साहब कि अभी चीन नहीं उतरा उसमें, अभी उतरा है इसमें वियतनाम। वियतनाम ने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दी। उतरा है इसमें दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के लड़कों ने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दी। आईआईटी का रेशो गिरा देंगे ये लोग अगले 5 साल के अंदर। मेरी बात आज मैं बोल रहा हूँ, आप धीरे धीरे पता करेंगे तो बोलेंगे महाराज जी बहुत अपडेट में चल रहे हैं, क्योंकि भक्त तो दुनिया में फैला हुआ है ना, वो सब बताता है। उपदेश में मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग नहीं। उसके बाद भाषा में अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग को रखने वाले लोग जिंदगी में फेलियर होते हैं। जहाँ जो बात कितनी अच्छी बात है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका आता हो तो दुनिया की हर बात सुनी जाती है। लेकिन ये सलीका नहीं आता। अब सलीका नहीं आता तो महाराज जी हमने कही तो थी लेकिन उनने सुनी नहीं। काहे नहीं सुनी? तुमने प्रमाद के साथ बोली, कसाय के साथ बोली, मिथ्या दर्शन के साथ बोली तो जरूर, लेकिन तुमको खुद ही विश्वास नहीं था कि हमारी बात की कछु वैल्यू होगी।
तो तुमने अपने शब्द की ताकत गलत सोच करके खत्म कर दी। तुम्हारे विकास कैसे होगा भाई? विकास मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए कितना अच्छा बोला जाता है। एक कॉल सेंटर में काम करने वाले व्यक्ति से सीख लो। जब SBI का फ़ोन के लोन की बात आती है, कैसे सर 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 कह करके, सर प्लीज़ सर, यू विल सो बी टेक सर, यस सर, ओके सर, मैं आपसे आके मिलती हूँ सर, मैं आपसे बात करती हूँ। उनको गुस्सा नहीं आती है, लेकिन क्या सिखाया गया? ग्राहक कितना भी गुस्सा करेगा, तुम्हारे शब्दों में मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय दिखाई दे गई तो तुम्हारे पैसे बंद। उनसे भी सीखने वाली चीज़ रहती है। जब आपके पास फ़ोन आता है, सर गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, कितने प्यार से बोलते हैं वो, लगातार बोले जा रहे हैं, सर एक और ऑफर है सर, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हें तो कोई कुत्ता भी नहीं कह रहा हो, लेकिन कॉल सेंटर वाले तुमको सर सर कह करके बात कर रहे हैं, सर सर कह करके बात कर रहे हैं। तो उससे सीखने लायक चीज़ क्या है? सीखने लायक चीज़ है कि भाषा का जो सभ्यपना है, इस इंसान ने आसमान करके रखा हुआ है। आप उनसे, कॉल सेंटर में बात करने वाली बेटियों से आप कितना भी बेहुदा मजाक करिएगा, वो कभी आपसे मजाक नहीं करेंगी। क्यों? उसी चीज़ का वो पैसा कमा रही हैं। इसका मतलब है कि अच्छा बोल करके, बिना प्रमाद का बोल करके, बिना कसाय वाला बोल करके भी आप अपने लिए एक वैल्यूएबल स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ये बात आपको आगम ग्रंथों से देखने को मिल रही है। यही बात जब आपको कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई बहुत बड़े सेमिनार में समझाता हो, जिसमें 5,000 रुपये की रकम लेकर के फिर आपको बैठाया जाए, एक सड़े हुए वो मखाने के भुट्टे के पॉपकॉर्न कहते हैं ना उसको, वो पॉपकॉर्न समझा दिया जाए, दे दिया जाए, खाइए सर। अरे सर क्या स्पीच था आपका, गजब का। कुछ नहीं था, मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाया को बंद हेतवा। किसके साथ? उपदेश के साथ, भाषा के साथ, फिर भोजन के साथ, भोजन के साथ अविरति, भोजन के साथ प्रमाद, भोजन के साथ कसाय, भोजन के साथ मन वचन काय की दुष्प्रवृत्तियां, ये आपका शरीर भी खराब करती हैं, दिमाग भी खराब करती हैं। सामने वाले की दुकान के सामने से निकले, अब चलो यार पप्पू के ढाबे में एक कॉफ़ी तो पी करके आते हैं। क्या है, तुम्हारा टाइम नहीं था, नॉन वेजिटेरियन होटल थी, तुमको वहाँ जाना नहीं था, लेकिन तुम वहाँ पर गए, धीरे से तुमने अपना शरीर खराब किया। एक पता चला एक दिन यहाँ पे धक्का लगा, हिचकी आ रही महाराज जी, हाथ में, बाएं हाथ में पिछले 8 दिन से दर्द है, तो अप एंड डाउन कर रहे थे, थोड़ा स्पीड में किया तो धक्का लग गया, दुर्घटना घटी और खीर पूड़ी बटी। तो मेरे साथ होना है, आज नहीं तो कल होना है। क्यों? क्योंकि भोजन के साथ प्रमाद, सड़ा भोजन खा लिया, आलू प्याज लहसुन खा लिया, रात में 9:30 बजे खा लिया, 10 बजे खा लिया, गर्म पानी पिए, कॉफ़ी पी, रात को 11 बजे खा करके मंगोली खा करके चले आए, पता चला चाउमीन समोसा खा रहे हैं। जब प्रकृति विरुद्ध आहार लिए जा रहे हैं, वो सड़ा मैदा, गला मैदा पक नहीं रहा है, पच नहीं रहा है, लेकिन मोमोज 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 मुंह के अंदर घुसाए जा रहे हैं। तुमसे अच्छा तो कुत्ता है, वो नहीं खाता, तुमको वो चाइना के लोगों ने ला करके दे दिया, उनकी प्रकृति के अनुकूल होगा, तुम्हारी प्रकृति के तो विरुद्ध था ना। प्रकृति विरुद्ध भोजन है कि नहीं? पहली बार मोमोज खाया था और जब मुंह में घुमा रहे थे, वो जब घुस नहीं रहा था तब कैसा लग रहा था? बताओ कैसा लग रहा था? सड़ा तेल लगाया उसमें, कहाँ का मैदा, उसको छाना नहीं छाना, उसमें कीड़े पड़े, कहीं कुछ हुआ। लेकिन भोजन के साथ प्रमाद, भोजन के साथ कसाय, कैसा कसाय वाला भोजन ले आ, ऐसा खाते हैं, इतना बड़ा मुंह फाड़ा राक्षस के जैसा पूरा एक साथ घुसा दिया। क्यों? और ऐसा उसको भी, भोजन को चबाते वक्त भी सौम्यता होनी चाहिए। चबाते वक्त भी अगर तुमने कच 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 करके चबा रहे हो ना, तो इस चबाने के टेक्निक से भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जब आप इज्जत के साथ भोजन को मुख तक लेकर के जाते हैं, सौम्यता के साथ चबाने की कोशिश करते हैं, तो उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, सलाइवा बनता है, पेट में पाचन तंत्र सही रखता है। और बस आया नहीं कि गुटक लो गुटक लो गुटक लो, किसी ने कंपटीशन खड़ा कर दिया, 3 मिनट में 30 फुल्की खा लोगे तो 500 रुपये देंगे, तुम घुस गए उसमें, गधे। काय को घुसे तुम भैया? अरे महाराज 3 मिनट में 30 फुल्की खाने भी मिल गई थी, 500 रुपये भी मिल गए थे, तुमने अपना पेट का देखा?
कि तो उसने हरी मिर्ची मिला करके जब तुमको 30 फुल्की खिलाई, उसका पानी पिलाया, उसके बाद तुमने 300 रुपये की दवाई खा ली, 2 दिन तक तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बनी रही, उसके बाद दिमाग खराब होता रहा, उसने तो तुमको लूट लिया। लेकिन भोजन के साथ मिथ्या दर्शन, अवृति, प्रमाद, कषाय, योग, इसने आपकी जिंदगी का विकास रोक करके रखा है। यही चीज भूसा के साथ भी है। फेस तैयार करते हैं ना, कपड़े पहनना है, अब कौन से पहनना है? बोले वही वाले पहन लो जो गडेड़िए पहनते हैं। कहाँ से फटा है? अरे बोले कहाँ से सिला है ये बताओ। फटा वटा तो भूलो, पहले गरीबी कपड़े फाड़ती थी, आज फैशन कपड़े फाड़ती है। कहाँ से फैशन कपड़े फाड़ेगी कोई अंदाजा नहीं। कहीं का भी फटा जीन्स पहन लेंगे, पता चलो वो नाली साफ करने वाले को पैंट पहनाया था। क्या कंपनियां काम करती हैं ऐसा? जो वर्कर होते हैं काम करने वाले ना, इनको अपना अपना एक पैंट दे देती हैं फ्री में, और फ्री में पैंट दे करके बोलती हैं इसको घिसो अगले 4 महीने तक। वो 4 महीने तक उसको घिसता है, फिर उसमें नेचुरल फैट होते हैं, फिर रेशेस पड़ते हैं डेनिम में, फिर उसमें थोड़ा सा गन लगा करके उसको काटते हैं, फिर उसको प्रॉपर प्रेस करते हैं, फिर तुमको उतारन ले जा करके 5,000 की पहना देते हैं। एक बार ऐसा पैंट देखा हमने कहा ये क्या है भाई, क्या घटना घटी थी, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था? बोले एक्सीडेंट नहीं हुआ महाराज जी, ये पैंट है 17,500 रुपये का। हमने कहा धन्य है, इसमें से क्या छिपाना है, क्या दिखाना है। लेकिन भूसा खराब है, तो आपका पैंट को देख करके, आपकी फटी हुई कमर को देख करके, जब कोई आपको रेपिस्ट रेप करने के लिए उतावला होता है, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति ने आपको देख करके अपनी भावनाएं बदली, उसमें सिर्फ पड़ोसी का दोस्त था, आपका कोई दोस्त नहीं था। आपका भी दोस्त था, आपका ड्रेसिंग सेंस सही होना चाहिए था, आपका गला सही होना चाहिए था, आपका पीठ का भाग सही होना चाहिए था, आपका जीन्स सही होना चाहिए था, आपकी कैफी अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, हम तो पहनेंगे, स्वतंत्र भारत है। अरे भैया, जो मीडिया में दिखाते हैं ना, उसमें सिर्फ 40 लोगों की यूनिट के बीच में काम होता है। उसको पहन करके रोड पे निकलने पर निर्भया जैसे कांड होते हैं। इसके लिए उनको भी सोचना चाहिए था कि अगर हमने अपने ड्रेसिंग सेंस में प्रमाद नहीं किया होता, ड्रेसिंग सेंस में कसाई नहीं होती, तुम्हारा कपड़ा किसी की वासना भड़का रहा है और तुम कह रहे हो कि उसका दोष है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जिम्मेदार आप भी हैं। हाफ चड्डी बनियान पहन करके स्कूटी में निकल जाने वाले लोग भी जवाबदार हैं इस मामले में। जब देखते हैं तो दिमाग भड़कता है, फिर केस होते हैं, रेप होते हैं, जेलें भरती हैं। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये सब के लिए ड्रेसिंग सेंस भी बड़ा जवाबदार होता है। एक दिगंबर साधु शरीर से दिगंबर होता है, लेकिन जब रोड में निकलता है तो अपनी नजरें जमीन में लेकर के चलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जिसने कपड़े उतारे हैं वो अपनी पलकों को शट डाउन करके चलता है। किसी भी माँ बहन को देखे बिना धरती पर देखते देखते उनकी चलने की आदत होती है। क्यों? गुरुजी कहते थे, देखो शरीर से नंगे हो गए, अगर आँख के नंगे हो गए ना तो दुनिया में तुमसे बड़ा नंगा कोई नहीं होगा। आचार्य जी सिखाते थे इस बात को कि शरीर के नंगे, अगर आँख के नंगे हो गए तो दुनिया में तुमसे बड़ा कोई नंगा नहीं होगा। इसलिए नंगा नहीं बनना, नंगा ही नहीं करना। हम दिगंबर हैं, हमारे दिगंबर का भी एक सौंदर्य है। जब कोई साधु अपने शरीर से कपड़ा उतारता है तो आंखों में लज्जा का वस्त्र पहन लेता है, आंखें नीची करके चलता है। कोई भी माँ बहन उसको गौर से देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी भी माँ बहन को घूर करके नहीं देखता। ये एक दिगंबर साधु की जिंदगी का शुरू से लेकर के अंतिम दिन तक का सौंदर्य है। क्या है? भूसा के साथ सजगता, भूसा के साथ प्रमाद नहीं करना, कसाई नहीं करना, मिथ्या दर्शन नहीं करना, अवृति नहीं करना। तब जा करके विनम्र सागर जैसा बनता है बंदा। आप मेरे जैसा मत बनिए, अपना वर्सन खुद अपडेट करिए। अभी तो मैंने ज़िंदगी का पहला फेस अपना निकाला है, दिखाया है। मैं अपने आप को भी अपडेट करता रहता हूँ रोज, एवरी डे, एवरी टाइम। खुद को भी नया वर्सन निकालना है। हमसे साथ में रहने वाले भी जब हमसे कहते हैं महाराज जी पिछले 6 महीने में आप बहुत बदल गए हैं,
तब हमको लगता है कि जो बदलाव मैंने अंतर मन में लाया था वो मेरे बदलाव को ये मेरे कैरेक्टर में देखने लगा। उसके लिए धन्यवाद है कि मेरा बदलाव बिल्कुल सही काम कर गया। आज पहला फेज था, कल दूसरा फेज दिखाई देगा, परसों तीसरा फेज दिखाई देगा। 5 साल बाद विनम्र सागर की सूरत कुछ और होगी। कुछ दिन बाद बोलेंगे ये बाप और बेटा दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। अभी तो बड़ा अंतर है बंधुओं। मैं तेज वाणी बोल देता हूँ। मेरे गुरुदेव तो कुंद कुंद भगवान के अनुयायी हैं। उनकी तो इतनी मीठी वाणी निकलती है, उनके मुख से तो कभी कसाय के वक्त शब्द ही नहीं निकलते। गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी का उद्बोधन सुनिएगा, कभी भी थोड़ा भी 60 डेसिबल के साउंड से ऊपर साउंड नहीं निकालते वो अपने मुख से। इतना धीरे बोलते हैं आगम ग्रंथों में, इतना धीमे। हमने कहा थोड़ा और तेज तो, बोले बस एक पहुंचा हुआ साधु चिल्ला करके नहीं बोलता। ये वॉइस वायलेंस भी वायलेंस होता है। मेरी आदत है ये कुकड़ू को थोड़ा और कम करना है। इसका भी नया अपडेट वर्जन लाना है, कोशिश करूंगा इसको भी लाने की। लेकिन आप भी कोशिश करिएगा कि अपने जीवन में उपदेश में अवरति प्रमाद कसाय योग को नहीं लाना, अपने विजन में अवरति प्रमाद कसाय योग को नहीं लाना, अपने भोजन में अवरति प्रमाद कसाय योग को नहीं लाना। पता है कि ये भोजन प्रकृति विरुद्ध है, मेरे किसी काम का नहीं है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, आप खा सकते हैं, हम नहीं। हमको जो मिलेगा, हमको जो चाहिए है, हम बस उतना ही लेंगे। और बहुत हैवी डाइट खाने वाले अपना नंबर लॉस करते हैं। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। अभी आज सुबह ही मुझसे किसी ने कहा कि महाराज जी जल्दी उठने का कोई फंडा बताइए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप अपने बेडरूम का मोड चेंज करिए। जिन लोगों के कमरों में ऑल आउट लगता है और ऑल आउट लगा करके जो लोग सोते हैं, मच्छर से बचने के चक्कर में ऑल आउट से निकलने वाला जहर इंसान को साउंड स्लीप में लेकर के जाता है। और साउंड स्लीप में गया हो इंसान, ऑल आउट जिस कमरे में लगते हैं उस कमरे के लोग 2.5 घंटे ज़्यादा सोने की आदत डाल चुके होते हैं। सोने के लिए कब्रिस्तान बहुत अच्छा है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक जगने के लिए कोई उपाय सोचिए। 4 मच्छर काटता है तो कम से कम चेतना बनी रहती है, अरे यार ये फिर काट रहा है, कम से कम चैतन्य परिणाम बने रहते हैं। ज़्यादा गहरे साउंड में सोगे ना, किसी दिन सोते सोते सटक लिए, बोले क्या हुआ, कक्का नहीं रहे, कहाँ चले गए, बोले कछू नहीं रहो, एसी चालू थो, ऑल आउट भी चालू थो, दरवाज़ा भी बंद थो, कक्का की उम्र कोई भी हो सकती है, 24 साल भी हो सकती है और 64 साल भी हो सकती है। तो जिन लोगों के कमरे के अंदर ऑल आउट रखता है उन लोगों को ज़्यादा गहरी नींद आती है, और ज़्यादा गहरी नींद आने के चक्कर में उनका दिमाग काम नहीं करता। वो भी एक निमित्त है, आप निमित्त से बचिए। वो भी एक निमित्त है आपकी पढ़ाई के नंबर को कम करने का। मच्छरदानी लगा लीजिए, आप बच जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कर लेंगे। जिस जहर से मच्छर मर रहा है उस जहर से तुम्हारे जीवन में भी तो कोई ना कोई तो प्रभाव पड़ रहा होगा। गहरी नींद लाने के लिए सिर्फ मच्छर को सुलाना नहीं पड़ता, इंसान को सुलाने वाले कंटेंट भी उस क्या कहते हैं उसको, ऑल आउट, हाँ, उसमें वो भी डाला रहता है। तो उससे भी बचने की कोशिश करिएगा। क्योंकि आपके समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए शब्दों को विराम दूंगा। अब इस सूत्र की व्याख्याएं बहुत लंबी चौड़ी बाकी हैं। जहाँ तक आपका दिमाग जाए वहाँ तक के साथ इस शब्द का चिंतन करिएगा। आचरण में मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कसाय योग, भाषा में मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कसाय योग, चरित्र में मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कसाय योग, भोजन में मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कसाय योग। जिस शब्द के साथ आप जोड़ सकते हैं उस शब्द के साथ जोड़ेंगे। श्रद्धा में आवृत्ति प्रमाद कसाय योग, चारित्र में, ज्ञान में, दर्शन में, व्यवहार में, मित्रता में, किसी भी चीज़ में ये सूत्र जोड़ेंगे, जिंदगी पन्ने पलट चुकी होगी। अपना पन्ना खुद पलटिएगा, अपना नया अपडेट वर्जन तैयार करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। माँ जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।